हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्रीन हब एकेडमी। वर्ल्ड जियोग्राफी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख पठार। और सबसे पहले जानते हैं पठार होता क्या है। तो पृथ्वी के सतह पर पाए जाने वाले उन भूभागों को जिनका शीर्ष पर्वत के समान नुकीला ना होकर टेबल के समान सपाट होता है, पठार कहलाते हैं। जैसे ये पठार हैं। आमतौर पर जो पर्वत होते हैं वो खड़ी ढाल वाले होते हैं या नुकीली ढाल वाले होते हैं, और जो पठार होते हैं ये समतल मैदान की भांति ऊपर उठे हुए होते हैं। इनका जो एक किनारा होता है वो तीव्र ढाल वाला होता है, इसलिए इनको टेबल लैंड भी कहा जाता है। टेबल लैंड। अब आते हैं पठारों के मुख्य लक्षण क्या है। यदि इनके लक्षण की बात की जाए तो सबसे पहले इसमें आता है, यदि इनका जो एक किनारा होता है वो कम खड़ी ढाल वाला होता है। तो खड़ी ढाल वाला किनारा, खड़ी ढलान, तो ये हो गया। जैसे पठार हो गया तो इसका एक किनारा खड़ी ढलान यानी सीधे ढलान का होता है। दूसरा इसका लक्षण है खनिजों की प्रचुरता। पठार जो होते हैं खनिजों के प्रचुर स्रोत होते हैं। इनमें जो है खनिजों का भंडार पाया जाता है। जैसे भारत में छोटा नागपुर का पठार हो गया और दक्कन का पठार। छोटा नागपुर पठार में कोयला से लेके कई लौह अयस्क जैसे खनिज पाए जाते हैं, और दक्कन के पठार में वहाँ की जो गोलकुंडा की खान है जहाँ से हीरा प्राप्त किया जाता है, तो वो एक पठार के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से ये जलवायु को प्रभावित करते हैं। जलवायु प्रभावित क्षेत्र होते हैं। पठारों की ऊंचाई जो है ये जलवायु को प्रभावित करती है। और नदियां और जलप्रपात। नदियां और जलप्रपात, ज़्यादातर जो नदियां होती हैं, कई नदियां जो होती हैं वो पठारों से निकलती हैं, और चूँकि इनका जो ढाल होता है वो तीव्र होता है, तो नदियां जब पठारों से होकर गुजरती हैं तो कई जलप्रपातों का निर्माण करती हैं। जैसे विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात, वो गुयाना, जो दक्षिण अमेरिका की गुयाना उच्च भूमि है, वो पठार है। तो वहाँ पे ओरनिको की सहायक नदी जो कैरूनी है
उस पर जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात पाया जाता है। तो ये थे पठारों के जो लक्षण हैं क्या क्या है। अब जानते हैं पठारों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो पठारों के प्रकार देखते हैं। इसमें सबसे पहला आएगा अंतर पर्वतीय पठार। अंतर पर्वतीय पठार दो पठारों पर्वतों के बीच ये जो पाए जाने वाले पठार हैं इनको कहते हैं अंतर पर्वतीय पठार। ये है पठार। दूसरा है, इसका जो एग्जाम्पल है जैसे हो गया कुनलुन सान, हिमालय पर्वत की जो कई श्रेणियां हैं जैसे काराकोरम रेंज हो गई, ये सब अंतर पर्वतीय पठार के उदाहरण है। दूसरा है ज्वालामुखी पठार। तो ज्वालामुखी से जो निकला हुआ लावा होता है जब ये सतह पर आता है और फैल जाता है और फैलकर जो ठंडा हो जाता है तो उससे जो पठार का निर्माण होता है उसे ज्वालामुखी पठार या लावा पठार इसको कहते हैं। लावा पठार। जैसे भारत का दक्कन ट्रैप, दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। तीसरा है महाद्वीपीय पठार। समुद्र या मैदानों से काफी ऊंचाई पर दूर तक फैले जो होते पठार होते हैं उनको महाद्वीपीय पठार कहते हैं। इसके अलावा एक पठार का उदाहरण है वायु निर्मित जो है पठार होते हैं। वायु द्वारा जो धूल कण होते हैं उनके द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेपों से जो पठार का निर्माण होता है, जैसे चीन में लोएस का पठार। तो ये थे पठारों के प्रकार। अब देखते हैं विश्व के प्रमुख कौन कौन से पठार हैं। तो सबसे पहले जानते हैं अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन से पठार पाए जाते हैं। तो अमेरिका में ये जो अलास्का का क्षेत्र है यहाँ पे पाया जाता है यूक्रान का पठार। यूक्रान पठार। यूक्रान का पठार जो है ये जो है ब्रुक्स और अलास्का रेंज के बीच स्थित है। यूकोन नदी के भूतापी गतिविधि के कारण यहाँ पर धुआरों की घाटी के नाम से यह जाना जाता है। मैकेंजी और यूकोन के पठारी क्षेत्रों में
यहाँ पे क्योंकि मैकेंजी नदी यहीं से बहती है, तो यहाँ पर चुकची, एस्किमो, ये जनजातियां पाई जाती हैं। और इसे एस्किमो का क्षेत्र भी कहा जाता है क्योंकि ये सबसे ऊपर ध्रुवीय क्षेत्र है। इसके अलावा यहाँ पे जो है यह कोलंबिया का पठार है। कोलंबिया पठार, पहले जाते हैं पठार, उसके बाद जानेंगे इनकी एक एक विशेषताएं। यहाँ पे है ग्रेट बेसिन का पठार, पठार ये है। यहाँ पे है लॉरेंसिया का पठार, पठार और यहीं पे है कोलोराडो का पठार, पठार यहाँ पे है। इस क्षेत्र में यहाँ पे है, ये है ओजार्क का पठार, पठार और यहीं पे है पीडमोंट का पठार, पठार और ये है मैक्सिको, यहाँ पे है चियापास का पठार, पठार ये है लॉरेंसिया का पठार। लॉरेंसिया का पठार जो है कनाडियन शील्ड के अंतर्गत आता है। यह है कनाडियन शील्ड, यहीं पे है। शील्ड के अंतर्गत आता है और कनाडियन शील्ड में ही हिमनद गतिविधि के कारण कई झीलों का निर्माण यहाँ पे हुआ है, जैसे ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावस्का, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावस्का, रेंडियर, विनीपेग जैसी झीलों का निर्माण यहाँ पर हुआ है। इसके अलावा कनाडियन शील्ड में जो है, चूंकि ये इसका जो विस्तार है कनाडा के जो है हडसन, ये है हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी। तो हडसन की खाड़ी से लेके अमेरिका के उत्तरी भाग तक इसका विस्तार हुआ है और इसी कनाडियन शील्ड में जो है खनिजों के भंडार पाए जाते हैं। तो कनाडा के सडबरी क्षेत्र में, सॉरी ओंटेरियो क्षेत्र में जो सडबरी की खान है, यहाँ पर निकिल के प्रचुरतम भंडार पाए जाते हैं, इसलिए निकिल के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। ये जो झीलें हैं, ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावस्का, तो इनके आसपास क्षेत्रों में टैगा वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पे टैगा वनस्पति और इसी कनाडियन शील्ड लॉरेंसिया के पठार में ये जो सेंट लॉरेंस नदी आती है, ग्रेट लेक्स से निकलती है,
यहीं से होते हुए ये जो सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जो कि गिरती है, तो ये था लॉरेंसिया का पठार। कोलंबिया जो है ये अमेरिका जो है, अमेरिका जो महाद्वीप है, इसके उत्तर पश्चिम में इसका जो है विस्तार है इस पठार का, और रॉकी और कास्केड रेंज के बीच में है। यहीं पे है रॉकी पर्वत श्रृंखला है और यहीं पे ये कास्केड रेंज। ये तो इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं के बीच इसका विस्तार है। और कोलंबिया में जो है अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। और कोलंबिया से जो है कोलोरेडो और उसकी सहायक नदी स्नेक इसी पठार से निकलती है। और इसी कोलंबिया के पठार में ही ग्रैंड कोली बांध का निर्माण किया जा रहा है। कोलोरेडो का पठार जो है यहीं पे जो है कोलोरेडो और उसकी अनेक सहायक नदियां निकलती हैं। और कोलोरेडो की सहायक नदी इसी पर जो है यहीं पर हूवर बांध बनाया जा रहा है। हूवर बांध बनाया जा रहा है। और इसका जो निर्माण है वो चूना पत्थर से हुआ है। अब देखते हैं चियापास का पठार। ये जो है पश्चिमी सिएरा माद्रे और पूर्वी सिएरा माद्रे के बीच में है। और यहाँ पर खनिज के प्रचुरतम भंडार पे पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ की जो है जलवायु शुष्क जलवायु है। अब देखते हैं दक्षिण अमेरिका में कौन कौन से पठार हैं। तो सबसे पहले इनके पठारों के बारे में जानते हैं, कौन कौन से दक्षिण अमेरिका में पठार हैं। यहाँ पे है इस क्षेत्र में, यह गुयाना उच्च भूमि। गुयाना उच्च भूमि। और ये क्षेत्र है, यहाँ पर बोर्बोरेमा का पठार पाया जाता है। ये ब्राजील का जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। यहीं पे है बोलीविया का पठार। बोलीविया का पठार। यहां पे है पेंटागोनिया का पठार। पेंटागोनिया का पठार है। और ये है ब्राजीलियन उच्च भूमि। उच्च भूमि। यहाँ पे है मांटोग्रासो का पठार। मांटोग्रासो का पठार। गुयाना उच्च भूमि, चूंकि यह कई देशों में फैला हुआ है, जैसे गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ब्राजील, बोलीविया आदि देशों में ये फैला हुआ है। और सबसे पुरानी भूआकृति है गुयाना में ही। जो गुयाना उच्च भूमि है, यहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात पाया जाता है। और एंजिल जलप्रपात जो है
कैरोनी नदी, उस ओरनिको ओरनिको की सहायक नदी है कैरोनी। तो कैरोनी नदी पर यह जलप्रपात पाया जाता है। और गुयाना उच्च भूमि खनिजों की प्रचुर मात्रा में यहाँ पर भंडार पाए जाते हैं, जैसे लौह अयस्क, बॉक्साइट, सोना। तो गुयाना उच्च भूमि जो है ये खनिज की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं ये बोलीविया का पठार। बोलीविया का जो पठार है एक अंतर पर्वतीय पठार है और ये एंडीज पर्वतमाला के बीच स्थित है। बोलीविया का पठार बोलीविया, चिली, पेरू और अर्जेंटीना में जो है फैला हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर दो झीलें पाई जाती हैं, एक है पोपो झील और दूसरी है टीटीकाका झील। पोपो और टीटीकाका झील। तो टीटीकाका जो झील है ये दुनिया की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। और बोलीविया की जो राजधानी है लापाज, जो कि सबसे ऊंची राजधानी है, वो इसी पठार पर स्थित है। चूंकि यह ज्वालामुखी निर्मित पठार है, इसका जो विस्तार हुआ है लावा के निक्षेप से हुआ है, इसीलिए यहाँ पर टंगस्टन, टिन और टंगस्टन के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं बोलीविया के पठार में। देखते हैं पेंटागोनिया का पठार। तो पेंटागोनिया का पठार एक शुष्क और दुनिया का सबसे ठंडा पठार है और यह अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित है। पेंटागोनिया का पठार यह है अर्जेंटीना और यह है चिली। पेंटागोनिया के पठार में यहाँ पे जो है यह इसका भी निर्माण जो है लावा के निक्षेप से हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी खनिजों का प्रचुर भंडार पाया जाता है। इसके बाद आते हैं हम ब्राज़ीलियन उच्च भूमि। तो ब्राज़ील, इसका विस्तार लगभग समस्त ब्राज़ील में हुआ है। तो चूँकि यहाँ पर ब्राज़ील में कहवा की या कॉफ़ी की खेती की जाती है, तो यहाँ जो है कहवा के जो बागान होते हैं उनको फजेंडा कहा जाता है। ब्राज़ीलियन उच्च भूमि में खनिज के प्रचुर मात्रा में भंडार पाए जाते हैं। ब्राज़ीलियन उच्च भूमि में यहाँ पर जो है मांटो ग्रासो और मिनास गेरास, यहाँ पर लौह और बॉक्साइट के प्रचुर मात्रा में भंडार पाए जाते हैं। लौह अयस्क और बॉक्साइट। इसके अलावा यहीं पे है इटाबिरा की खान, जहां पर सबसे ज्यादा जो है लौह अयस्क प्राप्त होता है। यह ब्राज़ीलियन उच्च भूमि में है। अब आते हैं अफ्रीका में जो पठार हैं इनके बारे में जानते हैं। तो अफ्रीका में कौन कौन से पठार हैं इनको देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अफ्रीका के पठारों में, ये है इथियोपियन उच्च भूमि।
उच्च भूमि। और यहाँ पे है ये कटंगा का पठार। कटंगा का पठार। और यहीं पे है अदामावा का पठार। और यहीं पे है अबिसीनिया का पठार। अबिसीनिया का पठार। ये है अंगोला। यहाँ पे है बाई का पठार। ये है अंगोला में। यहीं पे है जोस का पठार। यहाँ पे है लीबिया का पठार। लीबिया पठार। यहाँ पे है उबांगी का पठार। और ये है तासली का पठार। तासली अल्जीरिया में है। ये है अगहार का पठार। सॉरी, अगहार का पठार यहीं पे है। ये है उबांगी का पठार। उबांगी पठार। तो ये है अफ्रीका के पठार। और यहाँ पे है मेडागास्कर। मेडागास्कर में है मालागासी का पठार। मालागासी। ये मालागासी का पठार। अब देखते हैं कुछ जो पठार हैं इनकी विशेषता कौन कौन सी है। जैसे ये अबिसीनिया का पठार है, तो ये इथोपियन उच्च भूमि में यह पठार स्थित है। और यहीं पे जो है अबिसीनिया के पठार में ही जो है टाना झील पाई जाती है। और यहीं से टाना झील से ही जो व्हाइट ब्लू नील होती है वो यहीं से निकलती है। ब्लू नील का जो है उद्गम यहीं से होता है, इथियोपिया की टाना झील से। इसके बाद अलावा है कटंगा का पठार। कटंगा का पठार जो है ये इस क्षेत्र में है। ये है डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। तो यह कांगो या जायरी क्षेत्र में इसका विस्तार हुआ है। और यहाँ पर तांबा, यूरेनियम और टंगस्टन के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं। ये जोस का पठार ये नाइजीरिया और नाइजर के उत्तरी भाग में स्थित है। यहाँ पे है नाइजीरिया की राजधानी अजूबा इसी पठार पर स्थित है, जोस के पठार पर। और जोस के पठार में है टिन के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं। यह है तासली। तासली का जो पठार है यह है अल्जीरिया में। तासली का जो पठार है ये अल्जीरिया में है। अल्जीरिया में। और ये अगाहार पठार का जो विस्तार है अल्जीरिया, लीबिया और नाइजर, इन क्षेत्रों में इस पठार का विस्तार है। और लीबिया का पठार जो है लीबिया में स्थित है।
यह है लीबिया में। लीबिया में यह है बाई का पठार। यहाँ ये जो है अंगोला में स्थित है और यहाँ पर जो है शुष्क जलवायु पाई जाती है। शुष्क जलवायु। और बाई के पठार से ही जो है जाम्बेजी नदी निकलती है। इस प्रकार से थे ये अफ्रीका महाद्वीप के पठार। अब देखते हैं एशिया महाद्वीप के कौन कौन से पठार हैं। तो एशिया महाद्वीप के पठार में हम देखेंगे, सबसे पहले भारत में देखेंगे तो ये है दक्कन का पठार। ये है दक्कन का पठार। इसके बाद यहीं पे है ये छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। और यहीं पे है पाकिस्तान। पाकिस्तान में ये है पोतवार का पठार। पोतवार का पठार। यह है म्यांमार। म्यांमार में है शान का पठार। पठार। यह है थाईलैंड। थाईलैंड में जो है यह है कोरात का पठार। कोरात का पठार। यह है चीन। चीन में है यूनान का पठार। यहीं पे है यूनान का पठार। इसके अलावा यह है तुर्की। तुर्की में है अनातोलिया का पठार। अनातोलिया, जिसे एशिया माइनर का पठार भी कहा जाता है। यह है ईरान। ईरान में है ईरान का पठार। ईरान का पठार। यह है चाइना। चाइना में जो है तकला माकान का पठार है। तकला माकान पठार है। यहीं पे है मंगोलिया। मंगोलिया का पठार है। और यहाँ पे है मध्य साइबेरिया का पठार। मध्य साइबेरिया का पठार। और यहीं पे है तिब्बत का पठार। तिब्बत पठार। और तिब्बत के पठार के ऊपर ही है, यहीं पे है पामेर का पठार। ये यहाँ पे है, ये है पोतवार का पठार और ये है पामेर का पठार। पठार। अब इस प्रकार थे ये एशिया के पठार। और ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में है किम्बरले का पठार। पठार। अब जानते हैं इनकी विशेषता क्या क्या है। जैसे जो दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार, इसका जो विस्तार है ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच इसका विस्तार है। और दक्कन के पठार का निर्माण ज्वालामुखी से निर्मित लावा के निक्षेप से हुआ है।
इसलिए यहाँ पर खनिजों के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं। जैसे कर्नाटक के गोलकुंडा में हीरे की खान पाई जाती है। इसके अलावा छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार ये झारखंड के आसपास का क्षेत्र है, उड़ीसा झारखंड के। यहाँ पर कोयले और लौह अयस्क, बॉक्साइट, तांबा आदि के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं। तो ये दक्कन का पठार था। इसके अलावा यह है पामेर का पठार। पामेर के पठार को पामेर ग्रंथि भी कहा जाता है और इसे संसार की छत भी कहा जाता है, क्योंकि यहां से जो है कई पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार भी हुआ है। जैसे यहाँ पर तिएनसान, तिएनशान, कुनलुनसान, कुनलुनसान, काराकोरम, हिंदुकुश, हिंदुकुश श्रृंखला। तो कई पर्वत श्रृंखलाओं का इससे निर्माण भी हुआ है। और इसके अलावा यह किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और तजाकिस्तान में यह इसका विस्तार है। तिब्बत का पठार है। तिब्बत का पठार जो है ये चीन में इसका विस्तार ज्यादातर। और यहां से जो है कई नदियों का जो है उद्गम क्षेत्र है जो भारत में प्रवेश करती हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी और सतलुज नदी। इन नदियों का उद्गम क्षेत्र जो है तिब्बत के पठार से है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ झीलें पाई जाती, जैसे मानसरोवर झील, राक्षस ताल झील। तो यह है तिब्बत का पठार। इसके अलावा यह है शान का पठार। शान का पठार जो है म्यांमार में पड़ता है। म्यांमार में शान के पठार से जो है कई नदियां निकलती हैं, जैसे इरावदी नदी, साल्वीन नदी जो है इसी पठार से होकर निकलती है। और एक पठार है ये थाईलैंड में, कोरात का पठार, ये थाईलैंड में, थाईलैंड। चीन में है यूनान का पठार। और यह जो है इसी यूनान के पठार से हांगवो नदी जो है गुजरती है। तो हांगवो नदी को पीली नदी भी कहते हैं, क्योंकि यह अपने साथ वहां पर पीली मिट्टी का ज्यादा विस्तार हुआ है। तो हवा के माध्यम से पीली मिट्टी जो है उस नदी में मिलती है, इसलिए उसका जो है रंग जो है पीला है। तो यूनान के पठार से ही होकर यह नदी गुजरती है। यह है तकला मकान का पठार। यह इसका विस्तार जो है चीन में है। और मंगोलिया का पठार, मंगोलिया का पठार जो है मंगोलिया में है, चीन और मंगोलिया में है, मंगोलिया में है। यह है मध्य साइबेरिया का पठार। तो मध्य साइबेरिया के पठार का विस्तार जो है कुछ इसका भाग चीन में और ज्यादातर इसका जो विस्तार हुआ है वो रूस के क्षेत्र में हुआ, साइबेरिया जिसको बोलते हैं। तो यहां से कई नदियां जैसे लीना, येब, ओब, एनसी, ये नदियां यहां से प्रवाहित होती हैं। अब आते हैं, यह है ईरान का पठार। तो ईरान का पठार जो है दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच है, एल्ब्रुस और जैग्रोस। यहां पे है एल्ब्रुस श्रृंखला।
ये है, और यहीं पे है जैग्रोस। तो इन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच ईरान के पठार का विस्तार हुआ है। इसके बाद आते हैं अनातोलिया का पठार। अनातोलिया का पठार का विस्तार ये तुर्की में हुआ है। जो अनातोलिया का पठार है ये टॉरस और पोंटिक श्रृंखलाओं के बीच है। यहाँ पे है पोंटिक, यहाँ पे है टॉरस। इन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच इसका विस्तार हुआ है। यहाँ से जो है टाइग्रिस, या जिसको बोलते हैं दजला और फरात नदियों का उद्गम होता है अनातोलिया के पठार से। अनातोलिया के पठार में ही दुनिया की सबसे अधिक खारे पानी की झील वान झील जो है तुर्की में है। यहाँ पर जो है शुष्क जलवायु पाई जाती है अनातोलिया के पठार में। अनातोलिया के पठार में उच्च गुणवत्ता की ऊन देने वाली अंगोरा जो है बकरी की प्रजाति पाई जाती है। इसके बाद हम आते हैं, देखते हैं यूरोप में कौन कौन से पठार हैं। तो यूरोप में यहाँ पे हम देखेंगे ये है स्पेन, ये है पुर्तगाल, और यहीं पे है स्पेन। तो यहीं पे स्पेन में है एक मेसेटा का पठार है, मेसेटा का पठार। और ये है जर्मनी। जर्मनी ये है दक्षिण जर्मनी में जो है ये है बोवेरियन का पठार है, बोवेरियन का पठार है। और ये है फ्रांस। फ्रांस में है सेंट्रल मैसिफ का पठार, सेंट्रल मैसिफ का पठार है। और यहीं पे है यूक्रेन का पठार है, यूक्रेन का पठार। क्योंकि यहाँ पे ज्यादा पठारों का विस्तार नहीं हुआ है, फिर भी यह है आइबेरियन प्रायद्वीप में जो है ये स्पेन में है मेसेटा का पठार। और ये है जर्मनी, दक्षिण जर्मनी में है बवेरियन का पठार। और सेंट्रल मैसिफ का पठार जो है फ्रांस में है। यूक्रेन का पठार, यहाँ पर जो है खनिजों का प्रचुर भंडार पाए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर दो क्षेत्र हैं, एक कुजनेट क्षेत्र, दूसरा है डोनबास क्षेत्र। तो ये खनिज और कोयला क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं। अब देखते हैं, ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में है किम्बरले का पठार। किम्बरले जो है ये है सोना, चांदी, तांबा और लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। तो ये था विश्व के प्रमुख पठार।